नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। ये 5 बातें जो जान लेता है वो कभी गरीब नहीं होता है। इस गिद्ध की बातें जो भी सुनता है वो धनवान हो जाता है। प्रिय मित्रों, अगर धनवान होना है तो इस गिद्ध की बातें जरूर सुने। गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक गिद्ध ने बताया कि अगर सुख से रहना चाहते हो तो ये 4 चीज़ें अपने घर में कभी खत्म मत होने देना, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान। आपकी चौखट से वापस लौट जाएंगी माता लक्ष्मी। जीवन हो जाएगा बर्बाद, बने बनाए कार्य बिगड़ने लगेंगे, भाग्य कमजोर हो जाएगा। जिस भी कार्य को करने की आप सोचेंगे उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। घर में दरिद्रता पैर पसार लेगी और घर में बिना किसी कारण की लड़ाई झगड़े होंगे। प्रिय मित्रों, ये उन दिनों की बात है जब कैलाश पर्वत की शीतल चोटी पर भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न बैठे थे। वातावरण शांत था। हिम की सफ़ेद चादर जैसे किसी दिव्य रहस्य को समेटे हुए फैलती जा रही थी। लेकिन उसी पवित्र शांत माहौल में भगवान शिवजी ने देखा कि माता पार्वती के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें दौड़ रही हैं। उनकी आंखों में वो अनकही पीड़ा थी जिसे केवल एक पति ही पहचान सकता है, और वो भी स्वयं महादेव, जो इस सृष्टि के भावों को भी पढ़ लेते हैं। भगवान शिवजी ने अपनी गहरी और करुणा से भरी दृष्टि माता पार्वती पे डाली और मधुर स्वर में बोले, हे देवी पार्वती, क्या बात है? आप किसी बात को लेकर चिंतित जान पड़ रही हैं। आखिर आपकी इस चिंता के पीछे का कारण क्या है? जरा हमें भी तो बताइए। भगवान भोलेनाथ ने ये कहते समय अपनी करुणा से भरी दृष्टि माता पार्वती पे डाली, मानो उनके मन की हर हलचल को वो समझना चाहते हो। उस शांत वातावरण में भी माता के चेहरे पर उभरती व्याकुलता भगवान भोलेनाथ के हृदय को स्पर्श कर रही थी। तब भगवान भोलेनाथ की ऐसी बातों को सुनने के बाद माता पार्वती जी धीरे से अपना सिर उठाती हैं। उनकी आंखों में हल्की नमी और मन में छिपी चिंता स्पष्ट झलकती है, जैसे वे बहुत देर से किसी बात को हृदय में दबाए बैठी हो। वो गहरी सांस लेकर धीरे संयमित स्वर में कहती है, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब पता होता है। अच्छे और बुरे में आप सहज ही परख कर सकते हैं। परंतु हे प्रभु, मनुष्य अपने घर से वो कौन सी चीजें हैं जिनका त्याग कर देता है तो उसके घर पर गरीबी आ जाती है? कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका परित्याग कर देने से मनुष्य निर्धन और दुखी हो जाता है? यही बात मेरे मन में बार बार उठ रही है और इसी कारण से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। माता पार्वती के शब्दों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वे युगों से चले आ रहे किसी रहस्य का समाधान करना चाहती हो। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिवजी की ओर देखा, मानो अपने सभी प्रश्नों को उनके चरणों में समर्पित कर दिया हो। तब भगवान भोलेनाथ माता की ओर सौम्य मुस्कान के साथ देखते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तो आपने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है मानव मानव जाति को गरीबी से मुक्त करने का कोई दिव्य मंत्र ही मांग लिया हो। परंतु आपने ये प्रश्न मुझसे किया है और आप मेरी अर्धांगिनी है, इसीलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मैं आपको इस जिज्ञासा का समाधान एक कहानी के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आप इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए, तभी आपका संदेह पूर्ण रूप से दूर होगा। तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी की ओर गहरी श्रद्धा से देखती हुई कहती हैं, हे प्रभु, मुझे आपके मुख से ये कहानी सुनने का सौभाग्य मिलेगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। जहाँ आपके मुख से ऐसे ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा वहाँ मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आपके शब्द ही मेरे लिए मार्गदर्शन है और आपके द्वारा कही गई हर बात मेरे हृदय में अमिट रूप से बस जाती है। इसीलिए हे स्वामी, आप इस कहानी को आरंभ कीजिए। मैं संपूर्ण मन से इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की ओर स्नेह और गंभीरता से देखते हुए आगे कहते हैं, हे पार्वती, एक पहाड़ी पर बैठा एक बूढ़ा गिद्ध रोज दुखी पक्षियों और जानवरों की बातें सुनता था। वो स्वयं तो बहुत वृद्ध था, परंतु बुद्धि में अत्यंत प्रखर था। इसीलिए जंगल के सभी जीव उसकी ओर सम्मान और विश्वास से देखते थे।
हर दिन कोई ना कोई अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आता और वो गिद्ध बड़ी शांति से सबकी बातें सुनता रहता, मानो उसके पंखों पर ही उनके दुखों का बोझ उतर जाता हो। एक दिन अचानक वहां एक कौवा आया। उसकी चाल में बेचैनी थी, आंखों में घबराहट थी और पंख अस्त व्यस्त थे। वो बूढ़े गिद्ध के पास आकर जमीन पे बैठ गया और भारी सांस लेते हुए कहने लगा, गुरुदेव, इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? कौन सी चीजें घर में रखने से आदमी सुख से रह सकता है? कौवे ने कांपती हुई आवाज में ये प्रश्न पूछा, जैसे वो बहुत दिनों से इस उत्तर की तलाश में भटक रहा हो। तब बूढ़ा गिद्ध उसे ध्यान से देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में करुणा भी थी और अनुभव का भार भी। पंखों को समेटकर वो थोड़ा आगे झुका और धीमे गहरे स्वर में बोला, बेटा कौवे, घर बड़ा हो या छोटा, सुख हमेशा 4 चीजों से बनता है। अगर ये 4 चीजें घर से खत्म हो जाए तो महल भी नरक बन जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे 4 चीजें वो कौन सी हैं। आदमी अगर इन 4 चीजों को संभाल के रख ले तो उसे भगवान भी दुख देने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो चलो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सुखी रहने के लिए कौन सी 4 चीजों को अपने घर में रखना बहुत आवश्यक है। सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। घर में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, एक बड़ी और एक बिल्कुल नन्ही। ब्राह्मण गरीब तो था ही, पर उनका सबसे बड़ा दुख कुछ और था। घर का मुखिया यानी वो ब्राह्मण अत्यंत ही बड़ा पेटू था। उसे हर समय कुछ ना कुछ खास खाने की इच्छा बनी रहती थी। सुबह उठते ही वो खाने का नाम ले लेता, दोपहर होते ही कुछ चटपटा खाने की जिद करता और रात को सोने से पहले भी कुछ मीठा या गर्मा गर्म खाने का मन बना लेता। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात काम करती रहती थी। जितना थोड़ा बहुत अनाज, दाल या सब्जी घर में होता था, उसी से वो किसी तरह परिवार का पेट भरती थी। लेकिन ब्राह्मण को हमेशा लगता था कि घर में कुछ स्वादिष्ट बनना चाहिए, कुछ अलग, कुछ मज़ेदार। पत्नी कितनी ही बार उसे समझाती कि घर की हालत ऐसी नहीं है कि हर रोज कुछ नया पकाया जाए, परंतु ब्राह्मण की समझ में कुछ नहीं आता था। उसका लालच उसके विवेक पर भारी पड़ जाता था। एक दिन शाम को ब्राह्मण को अचानक पीठा खाने की जोरदार इच्छा हुई। पीठा यानी आटे की लोई में पीसी हुई दाल भरकर बनाए जाने वाली वो विशेष चीज, जिसका स्वाद सुनते ही उसके मन में लालच उमड़ आया। वो घर की चौखट पर खड़ा हुआ और जोर से बोला, अरे सुनो भाग्यवान, मुझे आज पीठा खाना है, और वो भी बहुत अच्छा सा गरम गरम। ब्राह्मण ने जोर से कहा, मानो उसका मन उसी स्वाद में डूब गया हो। पत्नी ये सुनकर घबरा गई। उसके चेहरे पर एकदम चिंता छा गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर में ना तो दाल बची है, ना ही आटा इतना है कि पीठा बनाया जा सके। वो धीरे से कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे पीठा कहाँ से बनाऊं? घर में चावल का आटा नहीं है, गुड़ नहीं है, नारियल नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पत्नी की आवाज में असहायता भी थी और चिंता भी, क्योंकि वो जानती थी कि खाली हाथ कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर माथे पर गहरी शिकन डाल ली। आंखों में खींच झलक आई और वो झुंझलाते हुए बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब जुगाड़ कर लूँगा। मुझे आज पीठा चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर वो अपनी लाठी उठाता है और भिक्षा मांगने घर घर निकल पड़ता है। गरीबों के घर में भिक्षा मांगने में समय लगता है। कहीं थोड़े चावल मिल गए, कहीं मुट्ठी भर गुड़ मिल गया, कहीं थोड़ा आटा मिल गया। ब्राह्मण सुबह से लेकर रात तक पूरे गांव में भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से इतना सामान इकट्ठा हो पाया कि पीठा बन सके। रात गहरा चुकी थी, आकाश में तारों की मंद चमक फैली चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। घर पहुंचते ही उसने सारा सामान अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिया और आदेश देते हुए बोला, अरे जल्दी जल्दी बनाओ, आज तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है। पत्नी मन ही मन परेशान थी। उसने सोचा, इतनी देर रात को मैं इन्हें पीठा बनाकर कैसे दूं? ऊपर से ये पेट आदमी हर पीठा गिनता भी रहेगा।
पत्नी मन ही मन यही सोचती रही, पर कुछ कह ना सकी। वो रसोई में लग गई। चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, गुड़ उबाला, नारियल मिलाया और पीठा बनाने में जुट गई। उधर ब्राह्मण जरा भी चैन से नहीं बैठा। वो ठीक रसोई के बाहर बैठकर जासूस की तरह हर पीठा गिनने लगा। उसके हाथ में रस्सी का एक मोटा सा टुकड़ा था। जितना पीठा बनता वो उस रस्सी में एक एक करके गांठ लगाता जाता, ताकि एक भी कम ना रह जाए। उसकी हरकत देखकर ऐसा लगता था मानो ये पीठा नहीं सोने की ईंटें बन रही हो। रात का गहरा सन्नाटा था। इसी बीच बड़ी बेटी की नींद खुल गई। वो हौले से उठी और धीमे कदमों से माँ के पास आके बोली, माँ, मुझे भी एक पीठा दे दो। मेरा बहुत मन कर रहा है पीठा खाने का, बड़ी बेटी ने भोलेपन से कहा। उसकी आंखों में मासूमियत और इच्छा दोनों साफ झलक रही थी। ये सुनते ही माँ डर गई। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि बाहर बैठा ब्राह्मण एक एक पीठा गिन रहा है। एक भी कम हुआ तो घर में बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से अपनी बेटी को पास खींचकर धीरे से कहने लगी, नहीं बेटी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने खा लिया ना तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। माँ ने घबराहट में ये बात कह दी ताकि बच्ची पीठा ना मांगे। बड़ी बेटी को ये बात मजाक जैसी लगी। वो मासूम मुस्कान के साथ बोली, अरे माँ, छोड़ने दो जंगल में, मुझे तो सिर्फ पीठा चाहिए। बड़ी बेटी ने हंसते हुए कहा, जैसे उसे माँ की बात कोई डरावनी नहीं लगी हो। उसके लिए तो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बस एक गरम गरम पीठा खाना ही थी। माँ की मजबूरी बढ़ गई। उसका गला सूख गया, आवाज लड़खड़ाने लगी। वो बेटी को अपनी ओर खींचकर धीमे कांपते हुए स्वर में बोली, ठीक है बेटी, ले लो, लेकिन किसी से कहना मत। माँ ने घबराहट में इधर उधर देखा और फिर बड़ी बेटी को एक पीठा चुपचाप थमा दिया। बेटी की आंखों में चमक आ गई। वो पीठा खाकर खुशी खुशी अपने बिस्तर पे जाके सो गई, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी मिठाई मिल गई हो। कुछ देर बाद छोटी बेटी की भी नींद खुल जाती है। वो भी धीरे धीरे माँ के पास आती है। आंखें मलते हुए चूल्हे की ओर देखती है, जहाँ पीठे की खुशबू फैल रही थी। वो मासूमियत से माँ का हाथ पकड़कर बोली, मेरे लिए भी एक पीठा दो। छोटी बेटी ने भोले स्वर में कहा। उसकी आंखों में वही मासूम लालसा थी जो कुछ देर पहले बड़ी बेटी की आंखों में थी। माँ ये सुनकर फिर डर गई। उसका दिल एक बार फिर जैसे बैठ गया हो। बाहर ब्राह्मण हर पीठा गिन रहा था और एक भी कम होने पर क्या हो सकता है वो अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए उसने वही बात दोबारा दोहराई। आवाज पहले से भी अधिक कांप रही थी। उसने कहा, नहीं बेटी, तुम पीठा खाओगी तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। माँ ने घबराहट में वही बात दोहरा दी ताकि बच्ची जिद ना करे। छोटी बेटी ने ये सुनकर अपनी मासूम आंखें बड़ी बड़ी करके फैलाई, जैसे उसे पहली बार कोई डरावनी बात सुनने को मिली हो। वो हैरानी और डर के मिश्रण वाले स्वर में बोली, तो छोड़ने दो मुझे भी पीठा चाहिए। छोटी बेटी ने मासूम जिद में कहा, जैसे उसे जंगल का डर समझ ही ना आया हो। अब माँ क्या करती? उसका मन डर से कांप रहा था, पर दिल दोनों बेटियों के लिए पिघल चुका था। उसने डरते डरते एक पीठा छोटी बेटी को भी दे दिया। छोटी बेटी भी पीठा खाकर चैन से सो गई, जैसे उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। माँ जानती थी कि दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं। उन्हें ये समझ नहीं थी कि पीठा खाने से कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती है। पर वो माँ भी क्या करती? डर, मजबूरी और बेटियों के मासूम चेहरों के बीच उसका दिल टूट चुका था। उधर ब्राह्मण रात भर पीठा गिनता रहा, रस्से की गांठें कसता रहा। हर बार कोई पीठा बनता वो अपने अंदाज से उसे गिनता और गांठ लगा देता, मानो कोई बहुमूल्य खजाना सुरक्षित कर रहा हो। जैसे ही सारे पीठे बनके तैयार हुए, ब्राह्मण ने पूरी रस्सी खोलकर एक एक गांठ की गिनती की। लेकिन गिनती पूरी होते ही उसका चेहरा बदल गया। उसमें 2 पीठे कम निकले। बस फिर क्या था, वो आग बबूला हो उठा। अरे 2 पीठे कहाँ गए? ये जरूर तुमने चोरी छिपे लड़कियों को खिला दिए होंगे। तुम समझती हो ना, ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान ले लेंगी। ब्राह्मण क्रोध में कांप रहा था।
पत्नी डर में सहम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे और शर्म से उसका सिर झुक गया। प्रिय मित्रों, ये एक छोटी सी गलती थी, एक माँ का डर, एक माँ की मजबूरी, जो आगे चलकर इतनी बड़ी घटना बन जाएगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। रात भर पीठा गिनते गिनते और 2 पीठे कम पाए जाने के बाद ब्राह्मण का क्रोध आसमान छूने लगा। वो वैसे ही पेटू था, ऊपर से गुस्सैल भी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति चुरा ली हो। पत्नी डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाई। वो जानती थी कि ये आदमी गुस्से में क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की हल्की लालिमा आसमान में फैल रही थी, पर ब्राह्मण के चेहरे पे लालिमा सूरज से भी ज़्यादा थी। गुस्से से भरा हुआ, जिद से तैश में डूबा हुआ, उसे पूरी रात यही बात खाती रही कि उसकी अपनी बेटियों ने उसके पीठों में सेंध मारी है। वो मन ही मन सोचता रहा, अगर अभी नहीं संभाला तो ये लड़कियां आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगी। अगली सुबह वो उठते ही दोनों बेटियों को पास बुलाता है। दोनों बहनें मासूम थी, खेल कूद में पली बड़ी थी, भोली, निश्चल। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता के मन में कैसी कठोर योजना पनप रही है। ब्राह्मण ने मीठे स्वर में कहा, बेटियों, चलो आज तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर में ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। बड़ी और छोटी बेटी दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखती है। उन्होंने तो कभी बुआ का नाम भी नहीं सुना था। बड़ी बेटी ने मासूमियत से पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? माँ ने तो हमें कभी बताया ही नहीं। बड़ी बेटी ने आश्चर्य भरी आंखों से पूछा, जैसे उसे कोई नया रहस्य पता चल रहा हो। तब ब्राह्मण ने तेज लेकिन बनावटी मीठे स्वर में जवाब दिया, अरे तुम्हें अभी तक नहीं बताया? अब चलो, आज तुम्हें उनके घर घुमाने ले चलता हूँ, तैयार हो जाओ। ब्राह्मण ने मीठे स्वर में कहा। दोनों बच्चियाँ बेहद खुश हो गई। वे पहले कभी कहीं नहीं गई थी। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वे झटपट तैयार हो गई। नई उम्मीद, नया उत्साह और दुनिया देखने का सपना उनके मासूम दिलों में भर गया। माँ ने जब ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे साफ साफ समझ में आ गया कि कुछ अनर्थ होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, पर फिर भी वो पति के सामने कुछ कहने की हिम्मत ना जुटा सकी। उसके स्वर गले में ही अटक गए। ब्राह्मण दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते भर वे खेत खलिहान देखते चलते रहे। दोनों बहनें मासूम मन से सोचती रही कि आज एक नया घर देखने को मिलेगा, नई नई बुआ से मिलने का अवसर मिलेगा। उनके दिलों में उत्साह का समंदर उमड़ रहा था। प्रिय मित्रों, रास्ता लंबा होता गया, लेकिन दोनों बच्चियों को लगा कि शायद बुआ का घर बहुत दूर किसी दूसरे गांव में होगा, इसीलिए चलना पड़ रहा है। ब्राह्मण उन्हें गांव-गांव, पगडंडियों, नदियों और खेतों से होते हुए आगे बढ़ता रहा। सूरज ढलता गया। दोनों बेटियां थकान और जिज्ञासा से भरकर कभी कभी पूछती, पिताजी अभी कितना दूर और है बुआ का घर? दोनों बेटियां थककर मासूमियत से एक ही सवाल बार बार पूछती रही। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, पैरों में थकान उतरती जा रही थी और मन में ये अटूट विश्वास था कि उनके पिता उन्हें सच में किसी नई जगह, किसी नए रिश्तेदार के घर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण हर बार वही एक बात कहता, बस बिटिया थोड़ी ही दूर है, चलो अभी पहुंच जाएंगे। ब्राह्मण हर बार यही कहकर उन्हें आगे बढ़ाता रहा। शाम ढलते ढलते प्रिय मित्रों, वो एक घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो आकाश को छू रहे हो। जंगली आवाजें सुनाई दे रही थी, कहीं दूर उल्लू की हूंट, कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं हवा की सिसकियां। अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलता जा रहा था और वातावरण भयावह सा हो गया था। तभी बड़ी बहन ने घबराकर अपने पिता की ओर देखा और मासूम स्वर में कहा, पिताजी यहाँ तो कोई घर नहीं दिखता, बुआ का घर कहाँ है? बड़ी बहन ने डर और हैरानी से चारों ओर देखते हुए पूछा। घने जंगल का सन्नाटा उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। ब्राह्मण ने तुरंत जवाब देना था ताकि बच्चे शक न करें, इसीलिए वो थोड़े नरम स्वर में बोला, बस बिटिया अब हम लोग बहुत चल चुके हैं, तुम्हें थकान लग रही होगी, वो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
दोनों बहनें बेहद थकी हुई थी। पिता की गोद उन्हें सुरक्षित लगती थी, इसीलिए वे उसके पास जाकर सिर रखकर लेट गई। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें भारी होने लगी और वे गहरी नींद में चली गई। उधर ब्राह्मण का पूरा प्लान उसके दिमाग में साफ साफ तैयार था। वो बस इसी मौके की तलाश में था। जब ये दोनों मासूम बच्चियां गहरी नींद में हो गई, तब वो उन्हें यहीं छोड़कर भाग निकले। धीरे धीरे उसने दोनों बच्चियों के सिर अपनी गोद से हटाए और पास की पड़ी 2 ईंटों को सावधानी से उनके सिर के नीचे सरका दिया, ताकि जब वे जागे तो उन्हें लगे कि वे अब भी पिता की गोद में ही सो रही हैं। इसके बाद उसने अपनी जेब से लाल रंग की एक छोटी सी शीशी निकाली। उसने वो लाल द्रव्य आसपास की जमीन पे छिड़क दिया, ताकि जब लड़कियां जागे तो उन्हें लगे कि कोई जंगली जानवर आया था और उनके पिता को उठाकर ले गया है। उनकी मासूम समझ पर भरोसा करके वो अपनी नीच योजना पूरी कर रहा था। ये सब करने के बाद ब्राह्मण जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ जंगल से बाहर निकलने लगा। हवा भी जैसे उसकी बदनीयती की गवाही दे रही थी। पेड़ों की सरसराहट उसकी झूठ और क्रूरता को उजागर कर रही थी। उसे एक बार भी दया नहीं आई कि ये नन्ही नन्ही बच्चियां अकेली यहाँ कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी, क्या कहाँ जाएंगी। थोड़ी देर बाद छोटी बहन की नींद खुली। उसने उबासी लेते हुए आंखें खोली और इधर उधर देखा। पिताजी कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर उसकी नज़र पास की मिट्टी पर पड़े लाल रंग पर पड़ी। लाल रंग देखकर उसने घबरा के सोचा, अरे कोई जंगली जानवर पिताजी को उठा ले गया है। छोटी बहन घबराकर चीख उठी और उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को जगाया। बड़ी बहन ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं पिताजी हमें ऐसे थोड़ी छोड़कर जा सकते हैं। पर तभी दोनों ने देखा कि उनके सिर के नीचे ईंटें पड़ी थी। बड़ी बेटी को तुरंत याद आया, हम तो पिताजी की गोद में सो रहे थे। अगर कोई जानवर उन्हें ले गया होता तो हमारे सिर के नीचे ईंट कैसे आ जाती। अब दोनों बहनों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई कि उनके पिता ने ही उन्हें धोखे से इस घने जंगल में छोड़ दिया है। दोनों बहनें फूट फूट कर रो पड़ी। डर, दर्द, असहायता सब मिलकर उनके मन को झकझोर रहे थे। लेकिन तभी छोटी बहन ने खुद को संभालते हुए कहा, दीदी रोने से कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी दिखानी होगी। पहले किसी सुरक्षित जगह रुकते हैं, फिर सुबह होते ही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। उन्होंने पास ही एक बड़े बरगद की ओट में रात बिताने का निर्णय लिया। बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताना 2 छोटी मासूम बच्चियों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। कभी दूर भेड़िए की हुक सुनाई देती, कभी पेड़ों की टहनियाँ चरमराती, कभी झाड़ियों में कुछ हिलने से दिल दहल उठता। बड़ी और छोटी बेटी दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, हमारे पिता ने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्या किया था। लेकिन सच्चाई यही थी कि उनका अपराध सिर्फ इतना था कि आधी रात को उन्होंने एक एक पीठा खा लिया था। उनकी इतनी सी मासूम इच्छा के बदले उन्हें ऐसे भयानक दंड की कल्पना भी नहीं थी। प्रिय मित्रों, रात धीरे धीरे बीत रही थी। कभी डर उन्हें जगा देता, कभी ठंड कांपने पर मजबूर कर देती, लेकिन वे जैसे तैसे सुबह तक एक दूसरे से चिपकी रही। सुबह की हल्की रोशनी जब जंगल में फैलने लगी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी, तो दोनों के दिलों में थोड़ी सी हिम्मत लौट आई। छोटी बेटी बोली, दीदी अब हमें घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। दोनों ने दिशा का अंदाजा लगाया और जंगल से बाहर निकलने के लिए चल दी। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें मुश्किल से अंदर पहुंच पा रही थी। कभी जमीन पर जंगली बेलें उनके पैरों में उलझ जाती, कभी बड़े पत्थर रास्ता रोक लेते, पर दोनों बहनें हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। चलते चलते दोपहर होने लगी। सूरज तेज हो गया था। तभी अचानक उनकी नज़र दूर एक खुली जगह में कुछ चमकती आकृतियों पर पड़ी। वे कुछ सुंदर दिव्य सी युवतियाँ थीं जो किसी विशेष प्रकार की पूजा कर रही थी। उनके वस्त्र चमक रहे थे, उनके शरीर से हल्की हल्की दिव्य आभा झलक रही थी। दोनों बहनों ने
धीरे से एक दूसरे से कहा, ये कौन सी पूजा है? ना तो यहाँ दुर्गा पूजा का समय है, ना दिवाली का। तभी पीछे से एक मधुर कोमल आवाज सुनाई दी, ये सूर्य देवता की पूजा कर रही है बच्चियों। पीछे से आई उस मधुर आवाज को सुनकर दोनों बहनें चौंक गई। उन्होंने मुड़ के देखा तो एक दिव्य युवती वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी कोमलता और अपनापन था कि दोनों बहनें डर के बावजूद उसकी ओर खींची चली गई, मानो उसके व्यक्तित्व में कोई अद्भुत शांति थी जो भय को पिघला देती थी। जैसे ही दोनों बहनें उस देव कन्या के पास पहुंची, अचानक पूजा का कलश उलट गया। कलश के गिरते ही गुनगुनाहट की हल्की सी ध्वनि हुई और जल भूमि पर फैलने लगा। एक अन्य देव कन्या घबराकर तेज आवाज में बोली, अरे कौन है ये पापी? किसकी छाया से पूजा विफल हो गई है? देव कन्या की घबराई हुई आवाज जंगल में गूंज उठी। ये शब्द सुनते ही दोनों बच्चियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे डर के मारे कांपने लगी। उनकी छोटी छोटी हथेलियां पसीने से भीग गई। दिल धड़कता ही जा रहा था। आंखों में आंसू भर आए और दोनों बहनें रूंधे गले से बोली, हम पापी नहीं है। हमारे पिता हमें कल रात जंगल में छोड़ के चले गए हैं। हम बहुत देर से जंगल में भटक रहे हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पूजा हो रही है। कृपा हमें माफ कर दीजिए। दोनों बच्चों की आवाज में इतना दर्द, इतना भय, इतनी असहायता थी कि देव कन्याओं के दिव्य हृदय भी पिघल गए। उनकी आंखों में करुणा उतर आई। एक देव कन्या आगे बढ़ी और कोमल स्वर में बोली, डरो नहीं बच्चियों, हम तुम्हें आश्रय देते हैं। पहले सामने वाले तालाब में स्नान कर लो, फिर हमारे साथ सूर्य देव की पूजा करो। इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, दोनों बहनें हिम्मत करती हुई तालाब की ओर गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, अचानक पूरे तालाब का पानी पल भर में गायब हो गया, मानो किसी ने पूरा तालाब एक ही घूंट में पी लिया हो। पानी की जगह सूखी मिट्टी दिखने लगी। दोनों बच्चियां घबरा गई। वे तुरंत वापस देव कन्याओं के पास आई और सारी बात घबराहट में बता दी। देव कन्याएं मुस्कुराई, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। उनमें से एक ने दूब की घास से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और बच्चियों को देते हुए बोली, तुम इसे तालाब में फेंक देना, फिर वो तालाब पानी से भर जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देव कन्या की मीठी आवाज ने बच्चियों के मन में भरोसा भर दिया। दोनों बहनें फिर से तालाब की ओर लौटी। उन्होंने दूब की अंगूठी तालाब में फेंकी ही थी कि पल भर में चमत्कार हो गया। कुछ ही क्षणों में सूखा तालाब लबालब फिर से पानी से भर गया, मानो स्वयं प्रकृति ने बच्चियों पर कृपा बरसा दी हो। दोनों ने स्नान किया और पूजा स्थल पर वापस लौट आई। वहां बैठकर उन्होंने देव कन्याओं के साथ सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के अंत में देव कन्याएं बोली, हे बच्चियों, सूर्य देव सच्चे मन की पुकार अवश्य सुनते हैं। तुम मन से जो चाहे वर मांग सकती हो। प्रिय मित्रों, दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर सूर्य देव के समक्ष झुकते हुए अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कर दी। देव कन्याओं के आशीर्वाद और सूर्य देव की पूजा का प्रभाव उनके हृदय पर उतरने लगा था। जो भय पिछली रात मन को चीर रहा था, वो अब धीरे धीरे मिट रहा था। उनके मन में विश्वास जाग चुका था कि कोई दिव्य शक्ति अवश्य उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगी। सूर्य देव का प्रसाद और पूजा का कलश उनकी गोद में था और दिल में आशा का दीपक उजाला फैला रहा था। वे धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ता लंबा था, पर अब उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में उम्मीद की चमक। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसके किनारे हरे भरे पौधों पर कर्मी साग, एक तरह की पत्तेदार सब्जी उगी हुई थी। दोनों बहनों को भूख बहुत लगी थी। साग देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना थोड़ा सा तोड़ ले और घर ले जाएं। वे तालाब के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक चमत्कार चीज बड़ी बहन के पांव से टकराई। दीदी देखो, छोटी बहन ने चिल्ला के कहा। बड़ी बहन के पांव में एक सोने का सिर उलझा हुआ था। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, एक असली सोने का बना हुआ सिर, जिसकी तेज चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी, मानो सूर्य देव की किरणें उसमें समा गई हो। दोनों बहनें
आश्चर्य से एक दूसरे को देखती रह गई। छोटी बहन ने झटपट उसे उठाकर अपनी ओढ़नी में छिपा लिया और उत्साहित स्वर में बोली, दीदी, ये जरूर सूर्यदेव का आशीर्वाद है। सूर्यदेव की कृपा और आशा की नई चमक लिए वे घर की ओर चल पड़ी। लंबी यात्रा, भूख, थकान और रात भर की भयावह घटनाओं के बाद जब वे अपने गांव पहुंची तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर दिखते ही दोनों की आंखें भर आई। जैसे ही वे आंगन में पहुंची, उनकी माँ दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चेहरे पर दुख और उम्मीद दोनों की छाया थी। और उसके पीछे वही ब्राह्मण भी खड़ा था, वो जिसने अपनी बेटियों को घने जंगल में छोड़ दिया था। माँ टूटे हुए स्वर में पुकार के बोली, ओ मेरी बच्चियों, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैंने तो समझ लिया था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया होगा। माँ बिलखते हुए बोली। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो दोनों बेटियों को बाहों में भर लेना चाहती थी, जैसे उन्हें फिर कभी खोने का डर हो। दोनों बहनों ने रो रो कर सारी कहानी बताई। कैसे पिता उन्हें रात में जंगल में छोड़ आए, कैसे वे घंटों भटकती रही, कैसे उनकी देव कन्याओं से भेंट हुई, कैसे सूर्य देव की पूजा में चमत्कार हुआ और फिर किस तरह से उन्हें ये सोने का सिर मिला। प्रिय मित्रों, ये सुनकर माँ तो स्तब्ध रह गई। उसका दिल दर्द और आश्चर्य से कांप उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ने उसकी बच्चियों को किस चमत्कार से बचा लिया। लेकिन तभी ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वो सोने का सिर अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसकी हथेलियों में उसका भार और चमक पड़ी, उसका चेहरा तो पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। वो घबराकर कांपती आवाज में बोला, अरे ये सोने का सिर घर में रखोगी तो हमें जेल हो जाएगी, इसे तुरंत बाहर फेंक दो। ब्राह्मण डर के मारे चिल्लाया। उसने घबराहट में सोने का सिर उठाया और पूरी ताकत से घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन प्रिय मित्रों, चमत्कार देखिए, कुछ ही क्षणों में वो सोने का सिर वापस आ गया और वही आकर गिरा जहाँ पहले था। ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया। उसने दोबारा फेंका, फिर वापस आ गया। तीसरी बार फेंका, फिर लौट आया। अब उसका डर 7 गुना बढ़ गया। वो कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी गलती का एहसास करा रही हो। उधर माँ ने दोनों बेटियों द्वारा लाया गया सूर्य देव का पवित्र कलश घर के एक कोने में स्थापित किया और श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगी। और देखिए चमत्कार यहीं से शुरू हो गया। जहाँ पहले फूस की झोपड़ी थी, वहाँ पर एक सुंदर सुगंधित घर खड़ा होने लगा। जहाँ पहले बर्तन खाली थे, वहाँ अनाज और दालें भरने लगी। जहाँ गरीबी का अंधेरा फैला रहता था, वहाँ सुख समृद्धि का उजाला उतरने लगा। माँ के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। घर धीरे धीरे इतना समृद्ध होने लगा कि जहाँ पहले एक समय की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, अब वहाँ पर मेहमानों को भी सम्मान भोजन कराया जाता था। चमत्कार यही नहीं रुका। कुछ ही महीनों में ब्राह्मण की पत्नी ने एक चांद जैसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लोग कहते थे ये भी सूर्य देव की ही कृपा है। समय बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी हुई और फिर उनकी शादी का समय आया। बड़ी बेटी की शादी राजा से हुई और छोटी बेटी की शादी मंत्री से। दोनों अपनी अपनी सवारी पर बैठकर अत्यंत सम्मान से विदा होने को तैयार थी। ससुराल की यात्रा शुरू करने से पहले ब्राह्मण ने बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तब बड़ी बेटी ने धीमे और मधुर और भावपूर्ण स्वर में कहा, बहुत दिन से मछली का शोरवा खाने की इच्छा है। बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी बेटी बोली, आज अगहन माह का रविवार है, मैं सूर्यदेव की पूजा करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। फिर वे बेटियां अपने अपने पतियों के साथ रवाना हो गई। यहीं से किस्मत ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते तय कर रखे थे। एक के रास्ते में विपत्ति थी तो दूसरे के रास्ते में खुशहाली। दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकली थी। एक तरफ बड़ी बेटी थी जो राजा की रानी बनने जा रही थी। दूसरी ओर छोटी बेटी
जो मंत्री की पत्नी बनकर नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन किस्मत का लेखा दोनों के लिए बिल्कुल भिन्न था। जहाँ एक के कदमों से विपत्तियाँ उठ रही थी, वहीं दूसरे के कदमों से खुशियाँ बरस रही थी। बड़ी बेटी राजा के साथ राजमहल की ओर जा रही थी। हाथी, घोड़े, सिपाही, बाजे गाजे, पूरा राजसी जुलूस उसके स्वागत में आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उनका जुलूस गांव से गुजरना शुरू हुआ, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं अचानक महामारी फैल गई, कहीं लोगों के घरों में आग लग गई, कहीं पशु एक एक करके मरने लगे, कहीं चोर डाकू अचानक गांव पर टूट पड़े। लोग घबराकर अपने रास्ते बदलने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मचने लगी। सब कहते, अरे ये कौन सी अशुभ स्त्री आ रही है, जहाँ जाती है वहाँ बुरा ही होता है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा के मन में भी संदेह की हल्की लहर उठी, पर वो कुछ बोला नहीं। जब बड़ी बेटी महल पहुंची तो राजा की माँ सोने की चौकी और सोने की डलिया लेकर उसके स्वागत के लिए आई। ये एक रानी का राजसी स्वागत था। लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने सोने की चौकी पे पैर रखा, चमत्कार नहीं दुर्भाग्य घटा। वो चौकी अचानक लोहे में बदल गई। सबके चेहरे पर दहशत छा गई। राजा की माँ डरते हुए पीछे हट गई और कांपते हुए स्वर में बोली, अरे बेटा, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बड़ी बेटी के सिर पर सोने की डलिया छुई गई, लेकिन वही डलिया भी पल भर में लोहे में बदल गई। अब तो पूरा महल फुसफुसाने लगा, नई रानी तो कुलक्षणी है, ये महल का नाश कर देगी। राजा के मन में बेचैनी बढ़ती गई। महल के घोड़े मरने लगे, हाथी बीमार पड़ने लगे, राज्य में महामारी फैलने लगी। लोगों की बातें अब राजा के हृदय में उतरने लगी थी। उधर दूसरी ओर छोटी बेटी मंत्री के साथ अपने नए घर की ओर जा रही थी और उसके मार्ग में बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाई दे रहा था। जहाँ जहाँ वो गुजरी, पेड़ पौधों पर फूल खिल गए, खेतों में सुनहरी फसलें लहराने लगी, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, लोगों के घरों में हंसी खुशी फैलने लगी, किसानों की फसलें दोगुनी होने लगी, व्यापारियों को लाभ होने लगा, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो खुशहाली उसके कदम चूम रही हो। जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची तो मंत्री की माँ के पास सोने की चौकी या डलिया नहीं थी। वो गरीब थी। उसने छोटी बेटी का स्वागत एक साधारण लकड़ी की चौकी और पीतल की डलिया से किया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी ने चौकी पे पैर रखा, वो लकड़ी की चौकी सोने में बदल गई और जैसे ही पीतल की डलिया सिर से छुई, वो भी सोने की बन गई। प्रिय मित्रों, ये देखकर उसकी सास के मुंह से अनायास निकल गया, हे भगवान, ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू आज तक नहीं देखी। घर में उत्सव जैसा माहौल छा गया। हर ओर खुशहाली, समृद्धि और मंगल ही मंगल दिखने लगा। उधर राजमहल के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे थे। लोग आपस में कहने लगे, नई रानी के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। राजा को भी लगने लगा कि शायद उसकी रानी ही इस दुर्भाग्य का कारण है। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी कुलक्षणी बहू को नहीं रख सकता हूँ, कल ही उसकी गर्दन कटवा दो। राजा का ये क्रूर आदेश सुनकर मंत्री धर्म संकट में पड़ गया। राजा का आदेश मानना भी आवश्यक था और रानी की जान बचाना भी एक मनुष्य धर्म था। जल्लादों को आदेश दे दिया गया कि वे अगली सुबह बड़ी रानी को मार डालें। लेकिन जब जल्लाद ने उस मासूम निर्दोष रानी को देखा, उसकी आंखों में करुणा भर आई। उसने सोचा, इस नन्ही सी लड़की का क्या दोष, इसे कैसे मार दूं? वो उसे मारने के बजाय चुपके से छोटी बेटी मंत्री की पत्नी के घर के सामने छोड़ आया और राजा को ये भ्रम देने के लिए एक कुत्ते को मारकर उसका खून पेश कर दिया, ताकि लगे कि आदेश पूरा हो गया है। जब छोटी बेटी बाहर आई तो उसने तुरंत बड़ी रानी को पहचान लिया। अपनी ही बड़ी बहन, जो थकी हुई, टूटी हुई, डरी हुई उसके दरवाजे पे खड़ी थी। छोटी बेटी हड़बड़ाकर उसे अंदर ले गई। उसने अपनी बहन के सामने पानी रखा, उसे बैठाया और प्यार से उसके कांपते हाथों को थामा। बड़ी रानी ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। कैसे राजा ने उसे कुलक्षणी कहा, कैसे महल में बातें फैल गई, कैसे आदेश आया कि उसकी गर्दन काट दी जाए और कैसे जल्लादों ने दया करके उसकी जान बचाई है। छोटी बेटी ने अपनी बहन की सारी बातें बड़ी करुणा और ध्यान से सुनी।
फिर उसने अपनी आंखों में दृढ़ प्रेम की चमक के साथ कहा, दीदी, ये सब सूर्यदेव का कोप है। जिस मन से वर मांगते हैं उसी मन के अनुसार फल भी मिलता है। छोटी बेटी ने शांत स्वर में कहा। उसके शब्दों में गहराई भी थी और सच्चाई भी। उसने बड़ी बहन को अपने घर में गुप्त रूप से सुरक्षित रखा, यहाँ तक कि उसके पति मंत्री को भी इसका पता नहीं चला। बड़ी बेटी के लिए ये घर अब एक आश्रय था, एक छुपी हुई शरण, जहाँ उसे पहली बार लगा कि वो सुरक्षित है। इधर दोनों बहनों के ससुराल में स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी तो दूसरी जहाँ कदम रखती वहाँ सौभाग्य और समृद्धि बरस पड़ती। उधर उनके माँ बाप के घर में, जहाँ उनकी माँ रोज सूर्यदेव के कलश की पूजा करती थी, वहाँ भी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सूर्यदेव की कृपा से घर में ऐसा धन धान्य आया कि पूरा गांव चर्चा करने लगा। जहाँ कभी फूस की झोपड़ी थी, वहाँ अब एक सुंदर बड़ा घर खड़ा था। अनाज, कपड़े, गहने, सब कुछ किसी चमत्कार की तरह भरता गया। माँ दिन रात अपनी बेटियों की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रहती, लेकिन ब्राह्मण, उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था। वो पहले पेटू था, अब घमंडी भी हो गया था। उसे लगने लगा कि ये सब उसके भाग्य और उसके कर्मों से आया है। वो भूल चुका था कि अगर देवकन्या और सूर्यदेव की कृपा ना होती तो उसकी बेटियां शायद जीवित भी घर वापस ना आती। प्रिय मित्रों, समय आया कि उसका इकलौता बेटा विवाह के योग्य हो चुका था। ब्राह्मण ने बड़े ही धूमधाम से बेटे की शादी तय की और बारात लेकर निकल पड़ा। बड़ा सा जुलूस, घोड़ी, बाजे गाजे सब चमक रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरा रास्ता गूंज रहा था। पर बारात थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि अचानक उसके बेटे को एक बात याद आई। ओह, सरोता तो हम घर पर ही भूल आए। ब्राह्मण का बेटा घोड़ी से उतरते हुए बोला। ब्राह्मण झट बोला, ठहरो बेटा, मैं अभी लेके आता हूँ, तुम लोग यही प्रतीक्षा करो। वो तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था। अंदर उसकी पत्नी सूर्यदेव की पूजा में बैठी हुई थी। ब्राह्मण ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। अंदर से पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अभी मैं पूजा में हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव तो वही पुराना क्रोधी और उतावला था। उसके लिए प्रतीक्षा करना मानो असंभव था। वो झल्लाकर लाठी उठाता है और धड़ धड़ दरवाजा पीटने लगता है। कुछ ही क्षणों में लकड़ी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। अंदर उसका दृश्य बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी पूजा में बैठी थी। सामने सूर्यदेव का पवित्र कलश रखा हुआ था। घर का वातावरण शांत, दिव्य और पवित्र था। लेकिन ब्राह्मण की आंखों में तो केवल गुस्सा भरा था। वो क्रोध से कांपते स्वर में बोला, तू यहाँ पूजा में लगी बैठी है और उधर मेरा बेटा और बाराती इंतजार कर रहे हैं। ये तू क्या कर रही थी? इतना कहकर उसने आवेश में आके लाठी उठाई और ठक ठक करते हुए सीधे सूर्यदेव के कलश पे दे मारी। कलश चकनाचूर हो गया। उसके टूटने की आवाज घर में गूंज उठी, मानो कोई पवित्र शक्ति एक झटके में अपमानित कर दी गई हो। तुरंत घर में एक अजीब सी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य देव शक्ति उस स्थान से उठ के चली गई हो। सूर्यदेव की उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, सब जैसे उसी क्षण विदा हो गया हो। ब्राह्मण की पत्नी वहीं बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। वो समझ गई थी कि उसके पति ने घर की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति को नष्ट कर दिया है। उसके मुंह से निकला, ये तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोल पड़ी, इसी से हमारा घर भरा था, इसी की कृपा से हमारी बेटियां सुरक्षित रही। इसी आशीर्वाद के कारण एक बेटी राजा के घर पहुंच गई और दूसरी मंत्री के घर। उसकी आवाज में टूटन भी थी और विनती भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति ने क्या विध्वंस कर डाला है। प्रिय मित्रों, ये सुनकर ब्राह्मण पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर अचानक क्रोध में चिल्लाया, बस बहुत हो गया। ये कलश 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 का राग। मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए ये सब मिला है। कोई कलश घर भरता है भला? मुझे कुछ नहीं पता, बस सरोता दे दो। बारात वहाँ इंतजार में खड़ी है। ब्राह्मण झल्ला के बोला। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछे, टूटी हुई आवाज में कुछ कहना चाहा, लेकिन कह ना सकी। चुपचाप सरोता उठाया और कांपते हाथों से उसे दे दिया। ब्राह्मण बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागा और तेजी से वहीं पहुंचा
जहाँ उसने बारात को छोड़ा था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका दिल धक से रह गया। ना बारात थी, ना घोड़ी, ना बाजा, ना लोग। पूरा मैदान सूना पड़ा था। सिर्फ उसका बेटा अकेला डरा हुआ रोता हुआ वहाँ खड़ा था। ब्राह्मण घबराकर उसके पास पहुँचा और बोला, अरे बाकी लोग कहाँ चले गए बेटा? बेटे ने आंसू पोंछते हुए हिचकियों के बीच बताया, पिताजी, जैसे ही आपने घर का दरवाज़ा छोड़ा सब कुछ बदलने लगा। घोड़ी गिर पड़ी, बाजे गाजे टूट गए, लोग डरकर भाग गए, सब कुछ खत्म सा हो गया। बेटा हिचकियाँ लेते हुए रो रहा था। ये सुनते ही ब्राह्मण के हाथ से सरोता नीचे गिर पड़ा। उसकी समझ एकदम सुन्न पड़ गई। वो बिना रुके, बिना सोचे दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो घर कल तक बड़ा मजबूत पक्का बना हुआ था, जो सोने चांदी से भरा हुआ था, जहां अनाज के ढेर लगे थे, जहां गुल्लकें भरी रहती थी, वो सब कुछ गायब हो चुका था। घर फिर से वही पुरानी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी बन चुका था, जैसा वो शुरू में हुआ करता था। ब्राह्मण का हृदय धक से बैठ गया। सूर्यदेव की कृपा, वो दिव्य संपन्नता, वो समृद्धि सब उसी क्षण लुप्त हो चुकी थी। उसकी पत्नी रोते हुए बाहर आई। चेहरा आंसुओं से भीगा था, आवाज कांप रही थी। वो बिलखते हुए बोली, ये सब तुमने किया है। तुमने सूर्यदेव के कलश को तोड़ा। तुमने हमारी रक्षा करने वाली शक्ति को अपमानित कर दिया। और देखो, जो कुछ भी हमारे पास था सब चला गया है। भगवान ने सब ले लिया है। तुम्हारे गुस्से और अहंकार ने सब मिटा दिया है। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोल पड़ी। उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में नहीं उतर सकता था। ब्राह्मण अब शांत था। उसका अहंकार चूर हो चुका था, गुस्सा राख बनकर उड़ चुका था और हृदय में सिर्फ पछतावा ही रह गया था। वो धीमे से टूटी हुई आवाज में बोला, जो हो गया वो हो गया है। अब सब भूलकर फिर से सूर्यदेव की पूजा शुरू करते हैं। ब्राह्मण ने भारी मन से कहा, जैसे खुद को भी समझा रहा हो। उसकी पत्नी ने आह भरकर जवाब दिया, कैसे पूजा करूं? घर में कुछ भी तो नहीं बचा है। ना कलश, ना अनाज, ना दीप, ना दान, सब तो नष्ट हो गया है। ब्राह्मण थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं छोटी बेटी के घर जाता हूँ। वो तो लक्ष्मी स्वरूपा है। सूर्यदेव की कृपा उस पर है। वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। प्रिय मित्रों, कलश टूटने और सारी समृद्धि समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मण का सिर झुक गया था। जो घर कभी सोना उगता था, आज फिर से वही फूस की झोपड़ी बन चुका था। अनाज, कपड़ा, धन सब समाप्त हो चुका था। मानो सूर्यदेव की कृपा एक झटके में उठकर आकाश में विलीन हो गई हो। थका हारा टूटा हुआ ब्राह्मण अब पहली बार अपने जीवन में सच्चे अर्थों में पछता रहा था। पिछले दिनों की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपनी ही बेटियों को जंगल में छोड़ाना, अहंकार में आकर पवित्र कलश को तोड़ देना और उसका परिणाम सब कुछ उससे छिन जाना। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा, दीवार की ओर खाली नजरें टिकाए। फिर उसने गहरी सांस ली और पत्नी से बोला, जो हो गया उसे अब हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है। छोटी बेटी सूर्यदेव की कृपा से संपन्न है। मैं उसके घर जाता हूँ, वो हमारी मदद अवश्य करेगी। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में दुख, आशा और भय तीनों मिश्रित थे। हाँ जाओ, पर याद रखना, अब तुम पिता हो, भीख मांगने वाले नहीं। सादगी और नम्रता से जाना। पत्नी ने आंसू पोंछकर धीमे स्वर में कहा। प्रिय मित्रों, ब्राह्मण भारी मन से धीमे धीमे कदमों से मंत्री के घर की ओर चला। उसके पैरों में थकान थी, दिल में पछतावा था और आंखों में डर की। पता नहीं बेटी कैसे मिलेगी, मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब वो मंत्री के भव्य महल के दरवाजे पे पहुंचा तो पहली ही नज़र में उसका दिल दहल उठा। वहाँ सोने के घड़े सजे हुए थे, चमचमाते बर्तन कतार में रखे थे, दासियां हाथों में रत्नों से भरी हांडियां लिए खड़ी थी। पूरा दरबार जैसे किसी उत्सव से चमक रहा था। ब्राह्मण अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं कर पाया। वो तो टूटी झोपड़ी से आया था और यहाँ तो मानो लक्ष्मी का दरबार बिछा हुआ था। उसके मुंह से अनायास निकल गया, मैं छोटी बेटी का पिता हूँ।
मुझे उससे मिलने दो, ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा। लेकिन दासियों को उस फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनके विचार में मंत्री की ससुराल इतनी समृद्ध, इतनी भव्य, तो उसकी बेटी का पिता इतना निर्धन, इतना साधारण कैसे हो सकता है? उन्होंने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति हमारी रानी का पिता कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने उनके चेहरे पढ़ लिए। उसे समझ आ गया कि बिना किसी पहचान के अंदर जाना लगभग असंभव है। तभी उसके मन में एक उपाय सूझा। वो वही देव कन्याओं से सीखा हुआ संकेत याद कर बैठा। उसने पास रखे एक घड़े से घास की एक छोटी अंगूठी बनाई और चुपचाप घड़े में डाल दी। उधर दासियां उस घड़े को छोटी बेटी के स्नान के लिए ले जा रही थी। जैसे ही घड़े से डला पानी छोटी बेटी पे गिरा, वही घास की अंगूठी उसके सिर पे आ गिरी। क्षण भर के लिए छोटी बेटी रुक गई। उसकी आंखें चमक उठी, दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत समझ गई, ये संकेत पिताजी का ही हो सकता है। उसने तेज और आग्रहपूर्ण स्वर में आदेश दिया, उन्हें तुरंत अंदर ले आओ। आदर के साथ दासियां घबरा गई। वे दौड़ती हुई बाहर पहुंची और उस वृद्ध ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक भीतर ले आई। छोटी बेटी ने जैसे ही पिता को देखा, वो भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। पिता का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके दबा दिया हो। आंखें भर आई। कभी जो वही बेटी जंगल में अकेली छोड़ दी गई थी, आज वही बेटी अपने महल में उसे सम्मान से गले लगा रही थी। छोटी बेटी ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, पिताजी, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? छोटी बेटी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। उसकी आवाज में चिंता भी थी और अपनापन भी। ब्राह्मण सिर झुकाकर शर्म से भरे स्वर में बोला, बेटी, मैं किस मुंह से बताता? जिस पिता ने तुम्हें जंगल में छोड़ा था, जिसने तुम्हारी माँ की बात नहीं मानी, जिसने सूर्य देव के कलश को क्रोध में तोड़ दिया, वही आज तुम्हारे दरवाजे पे मदद मांगने आया है। बिटिया, हमें कंगाली ने घेर लिया है। ब्राह्मण की आवाज टूट रही थी। घर का सब कुछ समाप्त हो गया है। तेरी माँ पूजा करना चाहती है, पर घर में कुछ भी नहीं बचा है। ये कहते हुए उसकी आंखें झुक गई। उसने अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना किया हर पाप याद आने लगा। आज पहली बार वो अपनी ही बेटी के सामने स्वयं को असहाय पा रहा था। छोटी बेटी ने पिता के चेहरे पर उतरा दुख देखा। उसका कांपता हुआ हाथ थामा और बिना एक अक्षण सोचे ही तुरंत बोली, पिताजी, आप चिंता न करें। छोटी बेटी ने प्रेम से कहा, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी जिससे आपकी पूजा फिर से शुरू हो सकेगी। उसने पिता का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें बैठाया, भोजन कराया और फिर सोना, चांदी, धन, अनाज, पूजा के लिए आवश्यक हर वस्तु सम्मानपूर्वक उनके हाथ में सौंप दी। ब्राह्मण भारी सामान लेकर नई उम्मीदों के साथ घर लौट रहा था। उसके कदमों में तेजी थी और मन में एक ही विचार, अब हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, अचानक डाकुओं का एक दल उसके सामने आ गया। वे गुर्राए, ए बूढ़े, क्या लेके जा रहा है? उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसका सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़ डाले और उसे बिल्कुल खाली हाथ छोड़कर भाग गए। बेचारा ब्राह्मण किसी तरह सहारा लेता हुआ, थका हारा, शर्मिंदा और टूटे मन से धीरे धीरे घर पहुंचा। उसकी पत्नी उसे देख के घबरा गई। कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोट के निशान और हाथ एकदम खाली। वो कांपते स्वर में बोली, स्वामी, क्या हुआ? बेटी ने कुछ दिया कि नहीं? ब्राह्मण ने आंसू रोकते हुए गहरी पीड़ा भरी आवाज में कहा, दिया तो था, पर डाकुओं ने रास्ते में सब कुछ लूट लिया। ब्राह्मण किसी तरह शब्द निकाल पाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, आंखें नम थी और शरीर कांप रहा था। ये सुनकर पत्नी वही जमीन पर दुख से बैठ गई। उसके चेहरे पर फिर से वही भय, वही चिंता उतर आई जो कभी गरीबी के दिनों में रहती थी। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल न पाई, बस खाली नजरें जमीन पे टिकी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, खड़ी हुई और दृढ़ लेकिन कांपते स्वर में बोली, इतनी दूर आप अकेले गए थे, लेकिन अब मैं जाऊंगी। ब्राह्मण की पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी मुझे खाली हाथ नहीं लौटा आएगी। वो थके हुए कदमों से, पर मन में माँ की शक्ति, छोटी बेटी के घर पहुँची। छोटी बेटी ने जैसे ही अपनी माँ को देखा,
वो दौड़ के आई और माँ के पैर छू लिए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए बोली, बिटिया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं पूजा करना चाहती हूँ, पर घर में पूजा की सामग्री भी नहीं है। छोटी बेटी ने माँ का हाथ पकड़कर प्यार से उठाया और मुस्कुरा के बोली, माँ, तुम आज यहाँ सूर्य देव की पूजा करो। यही उपाय है, यही वरदान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तब माँ मान गई। छोटी बेटी ने बड़ी बहन को भी बुलाया और कहा, दीदी, तुम भी उपवास रखो, सच्चे मन से पूजा करो। तीनों माँ, बड़ी बेटी और छोटी बेटी मिलकर सूर्य देव की पूजा करने बैठी। दिन रविवार था, सूर्य देव का पवित्र दिन। पूजा के अंत में दोनों से वर मांगने को कहा गया। माँ ने श्रद्धा से कहा, हे सूर्य देव, मेरा घर पहले जैसा हो जाए, समृद्धि वापस लौट आए। बड़ी बहन ने आंखें बंद करके मन ही मन पीड़ा व्यक्त की, हे देव, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा पति सब मुझे वापस मिल जाए। प्रिय मित्रों, पूजा समाप्त होते ही चमत्कार होने लगा। बड़ी बेटी के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा का मन बदल गया और वो उसे वापस लेने स्वयं आ पहुंचा। उधर जब माँ घर लौटी तो देखा कि उनका टूटा फूटा घर फिर से पहले जैसा सुंदर, बड़ा और संपन्न हो चुका था। अनाज, धन, वैभव सब अपने स्थान पे था। सब कुछ सामान्य नहीं, बल्कि पहले से भी अधिक शुभ हो चुका था। बड़ी बेटी अपने राजा के साथ फिर से सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगी। छोटी बेटी तो पहले ही सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक बन चुकी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सूर्य देव की कृपा से पहले की तरह सम्मान, सुख और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये कथा मनुष्य को वो ज्ञान देती है जो उसके घर की नींव को मजबूत बनाए रखता है। सुनो और मन में धारण करो। महादेव कहने लगे, हे देवी, ये संसार कहानियों और सीखों से ही संचालित होता है। मनुष्य सुख चाहता है, पर उसे ये नहीं पता है कि सुख केवल धन से नहीं आता, उसके घर में मौजूद 4 अदृश्य शक्तियों से आता है। पहली शक्ति है प्यार और सम्मान। भगवान शिव जी बोले, देवी, घर में कपड़े पुराने हो जाए, दीवारों पर पेंट उतर जाए, बर्तन टूटे हो, कोई बात नहीं, पर यदि घर का प्यार कम पड़ जाए, यदि पति पत्नी एक दूसरे से अपमानजनक स्वर में बात करे, यदि बच्चे डर में पले और बुजुर्गों को ताना मिले, तो वो घर नहीं बोझ बन जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ निर्धनता भी भारी नहीं लगती है। शिव आगे बोले, हे पार्वती, अपमानजनक शब्दों में ऐसी अग्नि होती है जो घर का सुख भस्म कर देती है। मनुष्य को सीखना चाहिए कि गुस्से में भी शब्द संयमित हो। कोई भी घर झगड़े से नहीं, सम्मान से सुरक्षित रहता है। फिर शिवजी ने दूसरी शक्ति बताई, बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं। वो बोले, देवी, मनुष्य भूल जाता है कि उसके घर की वास्तविक ढाल कोई ताला चाबी नहीं है, बल्कि माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। उनका अनुभव, उनकी सीख, उनका स्नेह, ये सब मिलकर घर की रक्षा करते हैं। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहाँ धन नहीं टिकता, और जहाँ उनका आशीर्वाद है, वहाँ कष्ट भी अधिक समय नहीं ठहरते हैं। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, वो स्वयं इस सृष्टि में कभी असहाय नहीं रहती है। उसके लिए मार्ग अपने आप खुलते जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि बुजुर्गों को अलग कमरे की चुप्पी में ना छोड़े, बल्कि परिवार की धड़कन में शामिल रखे। महादेव ने तीसरी शक्ति बताई, हंसी, खुशी और अच्छी बातें। वे बोले, देवी, जिस घर से हंसी चली जाती है, वहाँ रोग, तनाव, झगड़े अपना डेरा जमा लेते हैं। जीवन कितना भी कठिन हो, परिवार को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। एक साथ बैठकर भोजन करना, चाय पीते हुए 2 बातें करना, बच्चों से हंसी मजाक करना, ये छोटी छोटी बातें नहीं, यही घर को घर बनाती हैं। माता पार्वती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। भगवान शिव जी बोले, घर में यदि केवल शिकायतें हो, रोना हो और ताने हो, तो बच्चा भी घर के बाहर सुकून ढूंढने लगता है। जहाँ हंसी है, वहाँ चिंता भी खुद को छोटा समझने लगती है। अब महादेव चौथी शक्ति बताने वाले थे, ज्ञान और सीखने की आदत। वे बोले, देवी, जो घर सीखना बंद कर देता है, वहाँ तरक्की रुक जाती है। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र नहीं, धर्म, नीति, सही गलत का विवेक, पैसे का सदुपयोग, संस्कार, कहानियाँ, प्रेरणा, ये सब ज्ञान है। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ नया सीखता है,
तो उसका परिवार अंधकार से दूर रहता है। भगवान शिव जी ने अंत में कहा, हे देवी, इन चारों शक्तियों को जो घर संभाल लेता है वो कभी खाली नहीं रहता है। कमाई भले ही कम हो पर मन अमीर रहता है। जीवन बोझ नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाता है। भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही 4 गुण हैं जो किसी भी घर को स्वर्ग बना देते हैं। जब मनुष्य इन्हें खो देता है तभी उसके जीवन में दुख घर कर जाते हैं। माता पार्वती बोली, नाथ, क्या ये गुण सच में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? भगवान शिव जी बोले, देवी, मनुष्य धन को सुख समझ लेता है पर धन कभी स्थायी नहीं होता है। सुख का आधार इन अदृश्य स्तंभों पर टिका है। यदि ये चारों समाप्त हो जाए तो अनाज भरे खलिहान भी खाली लगते हैं, और यदि ये चारों बने रहे तो मिट्टी की झोपड़ी भी बैकुंठ जैसी प्रतीत होती है। भगवान शिव जी ने धीरे से समझाते हुए कहा, पहली सीख ये है कि घर में प्यार और सम्मान बना रहना चाहिए। अगर घर का वातावरण कठोर और कटु हो जाए तो मनुष्य अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस करता है। जो वाणी मरहम बन सकती है उसी वाणी से मनुष्य छुरा भी जला देता है। इसीलिए देवी, मनुष्य को वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। इसके बाद शिवजी ने दूसरी बात बताई, घर में बुजुर्गों का होना किसी तीर्थ स्थान के समान है। उनका अनुभव सूर्य की तरह प्रकाश देता है। उनकी दुआएं कवच बन जाती है। हे पार्वती, आजकल मनुष्य उन्हें बोझ समझ बैठता है और इसी सोच से उसका भाग्य दरिद्रता की ओर मुड़ जाता है। जहाँ बड़ों की सेवा होती है वहाँ कभी दुर्भाग्य टिक नहीं पाता है। माता पार्वती मनन कर रही थी। शिवजी ने तीसरी बात आगे कही, जिस घर में हंसी और प्रसन्नता रहती है वहाँ रोग, निराशा और कलह टिक नहीं सकते हैं। देवी, मनुष्य के जीवन में कष्ट तो आते रहेंगे, पर यदि परिवार एक दूसरे का हाथ थामे रहे तो पर्वत जैसे दुख भी तिनके जैसे हल्के लगते हैं। लेकिन यदि हंसी घर छोड़ दे तो छोटी सी परेशानी भी बोझ बन जाती है। अब महादेव ने अंतिम चौथी सीख बताई, ज्ञान यही वहाँ प्रकाश है जो घर को अंधकार से बचाता है। जो परिवार सीखना बंद कर देता है वहाँ गलतियाँ बढ़ने लगती है। जीवन में विवेक बहुत आवश्यक है। धर्म का ज्ञान, नीति की बात, अच्छी कहानियों का संस्कार और बच्चों को सही गलत का भेद सिखाना। जहाँ ज्ञान की ज्योति जलती है वहाँ श्रृंखला की तरह शुभ फल आने लगते हैं। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, इन 4 गुणों को जो घर संभाल ले वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती, और जो मनुष्य इन्हें नष्ट कर देता है वो अपने ही हाथों से सुख के द्वार बंद कर देता है। माता पार्वती बोली, नाथ, ये कथा तो मन का अंधकार मिटा देती है। भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, यही कथा मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि मनुष्य अपने घर में प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, हंसी और प्रसन्नता और ज्ञान की ज्योति कभी समाप्त न होने दे तो उसका जीवन स्वयं सूर्य देव के समान प्रकाशमान हो उठता है। हे देवी, इन 4 गुणों को जो घर संभाल ले वो घर नहीं स्वयं स्वर्ग हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव, जय सूर्यदेव भगवान। उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी के मन को इस कथा ने थोड़ा बहुत भी छुआ हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।